सो है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको कैश फ्लो को लेके, तो टीम कॉमर्स विद्यार्थी आपकी पूरी मदद करेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने में। मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप 30 मिनट दीजिए, सिर्फ 30 मिनट आपका चाहिए, ओनली ऑन 30 मिनट। और आपसे प्रॉमिस है कि सर आपको दोबारा किसी से पूछने की जरूरत पूरे जीवन में कैश फ्लो नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ मेरा 15 मिनट साथ दीजिए, समझ में आएगा तो देखिएगा, वरना स्विच कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर बात करते हैं कैश फ्लो होता क्या है। बार बार आपने पढ़ रखा हो, कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है जहां पर फंड का, जहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, वो कैश फ्लो होता है। ठीक है, जहां इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक, जहां पर पैसा आता और जाता है वो आपको क्या बोलते हैं सर, आप उससे कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, बेसिक तौर पे बोला कैश फ्लो इज अ मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम द कैश फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है, उसको लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैश फ्लो। वह मूवमेंट्स मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, कैश फ्लो कहलाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो हमारा सबका सब कैश फ्लो कहलाता है। बेसिक तौर पे उसके बारे में बहुत टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको जानना है 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं सर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। शायद आपका एग्जामिनर वाइवा में आपसे पूछ भी चुका होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब कैश फ्लो देख के लोग डरते कहाँ हैं, वो डरते यहाँ हैं, अरे सर प्रपोज डिविडेंड क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, रिफंड फॉर टैक्स क्या होगा, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम रिडीम क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होगा, ठीक है, प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर रिडम्पशन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, कैश, क्रेडिट, इतने सारे आइटम जब देखते हैं तो हमारा माथा फटने लगता है। कौन सा ट्रीटमेंट कहां पर होगा, किस तरीके से होगा, दिमाग ही नहीं काम करता है और झल्लाहट के मारा आप किताब को बंद कर देते हैं। और मैं आपसे एक एक ट्रीटमेंट, आपको एक एक चीज सिखा के जाऊंगा। ये जितने बड़े बंडल आपको दिख रहे हैं ना, एकदम इजी फॉर्मेट में आपको मैं सिखा के जाऊंगा, बस थोड़ा सा स्थिरता बनाए रखिए। ठीक है, हम पहले सीखते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटीज के में ध्यान में क्या रखना होता है कि जैसे ऑपरेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला आइटम आता है कैश, क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग पहले बताइए क्या है, ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग के अंदर ही तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स के पहले का हो, जिसमें टैक्स पे ना किया गया हो। अब भाई साहब यहां पर आके लोग जाते हैं फंस, और उनको समझ में नहीं आता ऑपरेटिंग क्या है। तो ऑपरेटिंग बेसिक तौर पे जो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका किससे रिलेट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेट होता है आपका प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, अच्छा प्रोडक्शन मतलब जिस चीज को हम बनाते हैं। अच्छा, बनाने के बाद हम क्या करते होंगे, बनाने के बाद उसे बेचते होंगे। जब हम किसी चीज को बनाएंगे और बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो क्या होगा सर, तो हम क्या करते हैं सर, कॉस्ट कैसे पता चलती है, प्रॉफिट कैसे आता है, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो सर, आप क्या करते हो, सेल, आप बेचते हो। और इस चीज को प्रोड्यूस करने में जो आपकी कॉस्ट लग जाती है, तो कॉस्ट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट क्या आ जाता है, आपका प्रॉफिट आ जाता है। बहुत सीधी सी बात। प्रोडक्शन किससे बिलोंग, ऑपरेटिंग किससे बिलोंग करता हो, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है सर, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है आपका सेल और कॉस्ट। किसी चीज को बनाएंगे तो बेचेंगे, और बेचेंगे तो उसको बनाने में लागत लगेगी, तो कितने में बेचा और क्या लागत है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट। तो हमको जानना होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए हम सबसे पहले जानना चाहते हैं नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के अंदर इतने सारे आइटम हैं, देख के तो दिमाग घूम जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट देखने के लिए बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो। अब लड़का पागलों की तरीके बैलेंस शीट में खोज रहा है, नेट प्रॉफिट कहीं लिखा ही नहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं लिखा, कहाँ है नेट प्रॉफिट। जब इक्विटी देखता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, उसके अंदर देख रहा है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस देखता है तो कुछ उसको राहत मिलती है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से तो कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस देखने के बाद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें से कुछ आइटम तो मिलेगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से नेट प्रॉफिट हमारे साथ काम करता है। नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट, किस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक,
नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले जानना होता है, हम नेट प्रॉफिट जब जानेंगे तो हमको क्या देना होगा? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब व्हाट इज अ फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड मींस हम क्या करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, हम उनको कुछ डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। अब पूरा नेट प्रॉफिट तो अपनी जेब में रखेंगे नहीं, ठीक है? तो सारा ट्रीटमेंट होने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का नाम क्या होता है दूसरा? प्रपोज डिविडेंड। बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, ठीक, प्रपोज डिविडेंड। अब ये प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड क्या होता है सर? ये हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है। किस ईयर का प्रॉफिट होता है सर? प्रीवियस ईयर। मतलब जो प्रपोज डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, इसको कंपनी पिछले ही साल अनाउंस कर देती है कि अगले साल, मतलब जब नया सेशन स्टार्ट होगा, पिछले ही साल ही बता देती है कि हम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़ का हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को। अरे सर, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे शेयर होल्डर्स को और पिछले ही साल बता दिया रहता है। इसीलिए क्या होता है, जो प्रपोज डिविडेंड या आप फाइनल डिविडेंड नेट प्रॉफिट में यूज करते हैं, किस ईयर का यूज करते हैं सर? प्रीवियस ईयर का यूज करते हैं। किस ईयर का यूज करते हैं सर? प्रीवियस ईयर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं सर? क्योंकि कंपनी पहले ही बता देती है कि हम जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, वो पिछले ही साल बता देती है, मतलब नेक्स्ट पिछले ही साल में डिसाइड कर देती है, डिक्लेयर कर देती है, बता देती है, अनाउंस कर देती है कि नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। पहले ही बता देती है, इसलिए प्रीवियस ईयर का यूज आप करते हैं। अच्छा, चलिए सर, अब अगला आइटम एक आता है, उसका नाम है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? अब समझिए, दूसरा आइटम आ गया इंटरिम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या होता है, ये समझ गए तो ये भी आ जाएगा। अरे सर, इंटरम डिविडेंड क्या होता है? इंटरम डिविडेंड जब कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट हो जाए, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो साल के चलते चलते बीच में ही कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, वो इंटरम डिविडेंड कहलाता है। क्या क्या सर, फिर से एक बार बोलिए सर, याद नहीं है। जो कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को साल के बीच में ही प्रॉफिट बांटना चालू कर देती है, वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। कैसे बांटेगी? जब उसको प्रॉफिट एक्सेस हो जाए, ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो अपने शेयर होल्डर्स को साल के, मतलब सेशन चल ही रहा होता है तभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देती है या डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, तो वो हमारा इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। अच्छा सर, अगर ये साल के बीच में दे देगी तो सर प्रीवियस ईयर वाले पे देगी, करंट ईयर वाले पे देगी? सर सीधी सी बात है, करंट ईयर वाले पे ही तो देगी सर। क्यों? क्योंकि साल के शुरू में और साल के मतलब चलते हुए करंट ईयर पे ही तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है शेयर होल्डर्स को। तो किस ईयर का होगा सर? ये करंट ईयर का होगा। बहुत सुंदर, ठीक। अब मजा आया सर, दो आइटम पता चल गया। एक पता चला फाइनल डिविडेंड, उसका नाम प्रपोज डिविडेंड है, और वो प्रीवियस ईयर वाला यूज होता है क्योंकि कंपनी पहले ही बता देती है अपने शेयर होल्डर्स को कि मैं अगले साल आपको प्रॉफिट दूंगा, आपको डिविडेंड में दूंगा, आपके लिए इंसाफ करूंगा। और इस साल और इंटरम डिविडेंड सर पता ही नहीं था, इंटरम डिविडेंड नहीं तो किताबियां मैडम रटाई पड़ी थी हमारी, गुरु जी हमारे कहें रट ला बैलेंस शीट, इसमें से आ जाएगा। लेकिन महाराज पूरा खेल बदल गया है। तो क्या इंटरम डिविडेंड? इंटरम डिविडेंड मतलब हम सर साल में चल रहे हैं और चलते चलते कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया और अपने शेयर होल्डर को पैसा बांटना चालू कर दी, मतलब डिविडेंड बांटना चालू कर दी, उसको इंटरम डिविडेंड कहते हैं सर। और ये करंट ईयर वाला ही होगा। अब ये तो हमको पक्का आ गया, अब तो मजा ही मजा। हाँ, अभी और आगे मजा आएगा गुरु। आगे यहाँ देखिए सर, अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या है सर? अगला स्टेटमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये देखिए, थोड़ा सा एक आइटम आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है, एक आइटम आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक, इसको लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। ये आपका एक आइटम है, दिखाते हैं आपको। ठीक, प्रपोज डिविडेंड आपका क्लियर हो गया, प्रपोज डिविडेंड आपका क्लियर हो गया। बीच में एक आइटम और आपका बढ़ा देते हैं सर, इंटरम डिविडेंड। ठीक है, इसको लेके बहुत लोग परेशान थे। इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ये भी क्लियर हो गया। अब भैया प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, अब भैया इसको लोग देख के डर जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, गुरुजी तो हमें बड़ा देख के डर लगा था, कैसे हुए?
तो भैया कुछ करने की जरूरत आपको नहीं, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है वो भैया क्या होता है, करंट ईयर पे दिया जाता है। कैसे सर करंट ईयर पे कैसे दिया जाता है, क्यों करंट ईयर का ही यूज करेंगे, करंट ईयर ही क्यों यूज होगा? तो सर जैसे क्या होता है, आपको कहीं घूमने जाना है, आप घूमने जाते हैं ना, आप घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले से पैकिंग करके रख लेते हैं एकदम झमाझम, ठीक है, पहले से पैकिंग करके रख लेते हैं। और पैकिंग आपको जाना है कि नहीं जाना ठीक है, लेकिन आपकी पैकिंग क्या हो जाती है, पहले से हो जाती है। सेम कंडीशन आपके साथ टैक्स में भी होता है। आप काम करिए चाहे काम ना करिए, प्रॉफिट अर्न हो चाहे ना हो, पिछले साल के बेसिस पे इस साल का एडवांस टैक्स आपसे गवर्नमेंट जमा करा लेती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसीलिए इसका यूज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नेट प्रॉफिट में होता है, और करंट ईयर का टैक्स की यूज जरूरत होती है। किस ईयर का चाहिए होता है सर, करंट ईयर वाला चाहिए होता, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का यूज होता है। अब फिर से बताइए, हमारे समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात भैया सुनिए हमारी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है करंट ईयर का यूज होता है। सर करंट ईयर का इसलिए यूज होता है, जैसे आप पैकिंग करते हो, कहीं पहले से जाने की तैयारी बना कर रखते हो एडवांस में, वही सेम कंडीशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। गवर्नमेंट क्या कहती है, हेलो भैया सुनिए, आपको पिछले साल 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, हाँ, और अगले साल आपको मान लीजिए और प्रॉफिट हो, तो सर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप 22 करोड़ के प्रॉफिट के बिहाफ पे अगले साल का भी टैक्स हमको पे कर दीजिए। मतलब यहां पर टैक्स एडवांस गवर्नमेंट ले लेती है, इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का लगता है। गवर्नमेंट पहले से टैक्स ले लेती है। अगर मान लीजिए सर मेरा प्रॉफिट आपकी बार 22 करोड़ का था, अगली बार 220 करोड़ का हो गया, गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, जो एक्सेस आपने अमाउंट अर्न किया है उसके ऊपर भी टैक्स ले लेगी। और सर अगर कम हो गया तो आपका टैक्स रिफंड कर देगी। तो यहां पर देखिए सर, टैक्स रिफंड का भी आइटम आपका क्लियर, टैक्स रिफंड भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, प्रोविजन फॉर डिविडेंड हो गया, और इंटरम डिविडेंड हो गया। 4 लोग को गिरा दिया महाराज, 4 लोग खत्म। प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, कंपनी पहले बता देती भैया, पिछले ही साल चिल्ला चिल्ला कह देती है टेंशन ना लो, तुमको डिविडेंड मिलेगा, तुम मेरे साथ काम किए हो, तुमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भैया एडवांस जमा करा लेती गवर्नमेंट, टैक्स जमा कर दो भैया, तुम्हारे पास पैसा बहुत आ रहा है। अगर कम प्रॉफिट हुआ, कम अर्निंग हुई, तो टैक्स आपको रिफंड हो जाएगा, और ज्यादा हुआ तो टैक्स आपसे आप वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, कंपनी के पास बहुत पैसा, भाई मेरे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, साल के चलते में बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इंटरम डिविडेंड हो गया। 4 महारथी गिर गए, 4 लोग गिरे, समझ में आया? थोड़ा सा समय दो भैया, आ जाएगा। अब लोग परेशान, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया, करंट ईयर का इंटरम डिविडेंड, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का, अब क्या करें? एक आइटम आपको दिखा था बैलेंस शीट में, उस आइटम का नाम क्या था जानते हो? उस आइटम का नाम था जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, या सरप्लस स्टेटमेंट, कुछ ऐसे ही नजर आया था। तो इसका भी यूज हम कर लेंगे, जनरल रिजर्व वगैरह, ये हमको आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। लेकिन और सारे आइटम आपको नॉर्मली बैलेंस शीट में जैसे मिलते हैं उस तरीके से नहीं मिलने वाले थे, ठीक। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चौथा आइटम यहां पर रखना होगा, चाहे जर्नल रिजर्व लिख लीजिए, चाहे आप रिजर्व एंड सरप्लस लिख लीजिए, ठीक है, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस लिख लीजिए, ठीक। और आखिरी में इन सब के बाद जो पैसा बच जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, या सरप्लस भी बहुत लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 4-5 आइटम याद रखना आपको, और अगर टैक्स वापस हो जाएगा, रिफंड टैक्स की एंट्री कर देंगे, क्लियर। मतलब इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्लियर है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है, कुछ लोगों का ये सवाल होता है, तो आइए आपको कुछ आइटम में दिखा देता हूं सर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो आपको आइटम इन्वॉल्व होने वाले हैं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक्चुअल में किस ग्रह का प्राणी है उसकी किसी को जानकारी नहीं है, ठीक है। जर्नल रिजर्व का यूज करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करना है और स्टेटमेंट बैलेंस शीट का यूज करना है। अगर रिजर्व आंसर पर लिखा है इन 4 आइटम्स का यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड एसपीआर का कोई यूज रह नहीं जाता है, ये कहीं और से कहीं और लाके इसको बैठा दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, इतना आइटम आपका एकदम झमाझम, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक मामला एकदम ओके ओके, डन 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 डन। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। अब लोग पूछते हैं सर सब कुछ तो ठीक था, आपने जो बताया वो हमको समझ में आया, लेकिन सर अब मैटर ये फंस रहा है कि प्रिमिलरी एक्सपेंसेस क्या होता है सर, बड़ा भारी शब्द है। प्रिमिलरी एक्सपेंसेस क्या होता है? तो प्रिमिलरी एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे प्रॉफिट को राइट ऑफ करता है, हमारे प्रॉफिट को कम करता है। हमारी प्रॉफिट को जब कम करेगा कोई आदमी तो उसको हम नहीं कम कर देंगे, तो क्या करेंगे इसको, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम सर क्या होता है? अरे सर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम ये हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। और जो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, मतलब उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक। तो ये आपके कुछ आइटम्स थे, मैंने आपको 5-6 आइटम्स में से क्लियर कर दिए, ठीक। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रिफंड, ठीक है, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, इंटरिम डिविडेंड, ये आपके क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक आइटम आपको नजर आ रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अरे सर ये तो हमको पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सर वो क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आप लिखते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, वहीं पर ये भी क्या हो जाएगा, जाके ये प्लस हो जाएगी। तो एकदम सही भैया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये दिख जाए तो इसको भी क्या करना है, ऐड ऑन कर देना, इसको भी जोड़ देना ले जाके, ठीक है, ठीक। अब ये तो इतना क्लियर हो गया सर, अब इतना तो मुझे समझ में आ रहा कैसे होगा सर, डिप्रिसिएशन भी समझ में आ जाएगा कैसे होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट सेम कंडीशन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली रहेगी, ठीक है। कैश कैश क्रेडिट और बैंक, ठीक है, इन दोनों का ख्याल क्या रखना है कि दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम है, इनको छूने की जरूरत नहीं है। अभी आपको आगे बताऊंगा ये किस तरीके से ट्रीट होंगे, ठीक, ठीक है। आगे डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होगा, हमारा फाइनेंसिंग का मैटर है भाई, हम इसको फाइनेंसिंग में देख लेंगे। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट देख लिए, पीआरडी देख लिए, ये भी हमारा फाइनेंसिंग का आइटम है, इसको भी देख लेंगे। आइटम्स को पहचानना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन मोड में आते हैं सर, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, फाइनल डिविडेंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रपोज डिविडेंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जनरल रिजर्व की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, स्टेटमेंट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस सरप्लस स्टेटमेंट, और एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमारा किस ईयर का होगा सर, करंट ईयर का होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड एक ऐसा आइटम है जो प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक। क्लियर है। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे कहानी कैसे चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए कॉमर्स विद्यार्थी के साथ। शाम को 7 बजे वीडियो आपको दे रहा हूं, ठीक है। आराम से देखिए, एग्जाम में भी थोड़ा सा टाइम है, 10-5 दिन का टाइम है, आराम से रिलैक्स होकर देखिए, एकदम टेंशन फ्री होकर आपको सवाल सहित बताऊंगा। टाइम कम लूंगा क्योंकि अभी आपका इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम है, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।